सबको नमस्ते। अरुणाचल के मीडिया कर्मी को मैं आज बीजेपी ऑफिस में स्वागत करता हूं और मेरे साथ किची नेता जी जो बीजेपी प्रदेश के स्पोक्स पर्सन हैं और मेरे साथ और हिगो आरानी जी जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं और गोकेन बाम जी जो मिनोरिटी मोर्चा के महामंत्री है, उसका बाद नावम याही जी जो महिला मोर्चा के महामंत्री हैं। आज आप सबको पता है सारे देश में 25 जून जिस दिन उस वक्त के कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में इस देश को एक काला नियम बना के एक इमरजेंसी जिसको हम एक डेमोक्रेसी के ऊपर ब्लॉक माना जा सकता है वो इम्पोज किया था। उसको लेके सारा देश में हम इसको एक ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं और काला दिवस के रूप में अरुणाचल में भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी के कार्यकर्ता इसको आज मनाया है। तो इसको लेके हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे कि वो इमरजेंसी इम्पोजिशन इसको हम क्यों काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको सबको पता है काला दिवस भारत के संविधान को नजरअंदाज करते हुए, भारत के संविधान को कुचलते हुए, जहां की काला दिवस इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए एक कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी होता है। कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट का अप्रूवल ना लेते हुए उन्होंने उस वक्त प्रधानमंत्री के निवास में 2-4 लोगों ने मिलके उस वक्त के प्रेसिडेंट फाखरुद्दीन अली अहमद को सिंपल सा नोट देके रातों रात इमरजेंसी प्रोक्लेम करवाया। करने के बाद रातों ही रात में जबकि सुबह को कैबिनेट मिनिस्ट्रीज का बैठक में अनाउंस करना था नियम के मुताबिक इमरजेंसी इम्पोजिशन को, उससे पहले ही 6 बजे सुबह के 6 बजे 26 जून को एक मीटिंग रखा गया था। उससे पहले ही हजारों लोगों को, जितना भी देश में अपोजिशन लीडर था, सबको अरेस्ट कर दिया गया। तो इसी तरह उन्होंने सबकी मौलिक अधिकार, भारत देश के सभी भाषियों के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को भी छीना गया। जबकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में आर्टिकल 20 और 21, जब कोई भी देश जब भी इमरजेंसी लगते हैं, सारा विश्व में जितना भी लोकतांत्रिक देश में जितना भी इमरजेंसी लगते हैं, उस वक्त ये आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कोई नहीं सस्पेंड करता। लेकिन उस वक्त ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस सरकार ने सस्पेंड कर दिया। इसी तरह सारे कैबिनेट, किसी को पता ही नहीं चला कि कब भारत में इमरजेंसी लग गया। इस तरह से करते हुए रातों रात 2-3 दिन के अंदर ही सारे देश को जेल खाना की तरह बना दिया और लगभग 2 लाख लोगों को जेल की काराकोठरी में बंद किया गया। अनेक लोगों को गिरफ्तार किया। उस दिन ये जो केवल राजनीतिक नेताओं को नहीं, स्टूडेंट्स लीडर, ट्रेड यूनियंस के लीडरों को, सबको, जितना भी देश के लिए नेशनलिस्टिक आइडिया लेके बात की, सबको जेल की काराकोठरी में उन्होंने बंद कर दिया। इसका साथ साथ सरकारी कर्मचारी सबको जेल की काराकोठरी में लगा दिया बिना कारण, बिना वजह। जैसे कि बिहार में इंडियन रेलवेज के करीबन 10,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें से उस प्रोटेस्ट को लाठीचार्ज करवा के 1,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया और उन रेलवे के कर्मचारी के घर वालों को रेलवे कर्मचारी डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए आवास को, पोर्टल को भी उस फैमिलीज को वैकेट करवा दिया। इसी तरह फ्रीडम ऑफ प्रेस
पूरा सस्पेंड कर दिया गया। रातों रात ऑर्डर निकला गया, 25 तारीख के रात ही ऑर्डर निकला, 25 जून के रात ही ऑर्डर निकला कि सारे देश भर के सारे मीडिया हाउसेस का इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया, यानी कि रोक दिया। और सारा विदेश, भारत में जितना विदेशी पत्रकारों को भारत से निकलवा दिया। इसी तरह सारा देश में आतंक का माहौल छा दिया गया और सारा देश में एट्रोसिटीज इतना फैला कि फिल्म इंडस्ट्री को भी नहीं बख्शा। जैसे कि उन्होंने आंधी फिल्म, जिसका संदीप कुमार जी ने आंधी एक फिल्म बनाए थे, उस फिल्म को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया। और भारत के उस वक्त के मशहूर सिंगर श्री किशोर कुमार जी के गाने को भी ब्लैक लिस्टेड करवा दिया। और ऐसे ही नहीं, और भी उनका बर्बरता, उनका एट्रोसिटीज इवन भारत के संविधान में भी और बढ़ा। इसी तरह उन्होंने रातों रात में उस 21 मंथ्स के इमरजेंसी के दौरान रातों रात में इंडिया में, सारे दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान का संशोधन किया गया। उस बीच में 21 मंथ्स यानी कि 1 साल ज्यादा, उतना ही दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 5 टाइम्स संशोधन किया गया, अमेंडमेंट्स किया गया। आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सारा देश में अब उस वक्त तक जितना अमेंडमेंट नहीं हुआ, उससे ही ज्यादा उसी 20 साल के भीतर अमेंडमेंट कर दिया। उसी अमेंडमेंट के तहत उन्होंने नीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इनेक्ट किया। उसी इनेक्ट करके, उसी इनेक्ट का तहत किसी भी व्यक्ति, किसी भी देशवासी, किसी भी नेता को बिना वजह, बिना कारण आप अरेस्ट कर सकते हैं और कोर्ट में उसी अरेस्ट का कारण भी नहीं पूछ सकते। इस तरह से नियम बनाया, इतना काला कानून नियम बनाया। इसी तरह लाखों लोगों को, जैसे कि सात मिशन के मुताबिक 1,11,000 लोगों को अरेस्ट किया। यह अनुमान लगाया जा रहा था और आप भी लगाए जा रहे हैं कि करीबन 2 लाख से ज्यादा अरेस्ट किए गए। काफी लोगों को किसका जान कहां चला गया, किसी को आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी तरह उन्होंने उन 2 साल में देश को, जुडिशरी को भी कहीं नहीं छोड़ा। देश की जुडिशरी में अपना तानाशाही दिखाते हुए उन्होंने जो सीनियरिटी लिस्ट में अपना सुप्रीम कोर्ट के परंपरा को तोड़ते हुए जो सीनियरिटी लिस्ट में 4th नंबर में था, उनको आगे ही करके सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस बनाया। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका इलेक्शन को डिस्क्वालीफाई किया था, उन्हें 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया था कोई भी चुनाव लड़ने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसने विकेट करवाया। तो इसी तरह वो एट्रोसिटीज, इंदिरा गांधी जी का, कांग्रेस सरकार का एट्रोसिटीज वही नहीं रोका, उन्होंने आम जनताओं को भी कहीं नहीं छोड़ा। नसबंदी का अभियान चलाते हुए, फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन का कैंपेन चलाते हुए 70 साल के, 80 साल के बुजुर्ग को भी स्टेरिलाइज कर दिया, उनको भी नसबंदी कर दिया। इसी तरह 18 साल के नीचे बच्चियों, बेटियों को भी, जो उस वक्त शादी नहीं किए थे, उनका भी नसबंदी बहुत लोगों को कर दिया। गांधी जी की इमरजेंसी ने नहीं छोड़ी। दिल्ली में इस्लाम एरियाज में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पे फायरिंग कर रहे, सैकड़ों लोगों को मार दिया। हजारों लोगों को उसी दिन में वहीं से उठा के जेल की काकोटी में डाल दिया गया। इतना बेरहमी इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी ने किया कि देश कभी भूल नहीं सकता। इसी तरह देश की इकोनॉमी को भी बर्बाद कर दिया इंदिरा गांधी जी के सरकार में। जहां देश की इकोनॉमी बहुत ही अच्छे चल रहे थे, इतना युद्ध के बावजूद, पाकिस्तान जैसे देश को लड़ने के बाद, चाइना जैसे देश को लड़ने के बाद भी इंडियन इकोनॉमी इतना आगे चल रहा था। इसी के इमरजेंसी की वजह से इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट जो पहले बहुत नीचे था, 25% से अबव हो गया। इसी तरह देश को लगभग कोरोना से बढ़ के इतना बर्बाद कर दिया, सारे देश को जेल खाना ही बना दिया। आप लोग जो
उस वक्त का इमरजेंसी को नहीं महसूस किया, नहीं सुना है, तो ये पिछले 2 साल में 1.5 साल में हम लोग जिस तरह कोरोना की महामारी में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप इतना सोच लीजिए कि वो कोरोना की महामारी से भी ज़्यादा बदतर है। आज हम कोरोना का महामारी में अपना घर से संयम से अपना फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन उस वक्त ना आप फैमिली को पता है, ना आपको कोई फैमिली वाला पता है, ना आप कुछ खा रहे थे, ना पी रहे थे, ऐसे माहौल हो गया था देश भर में। इसीलिए ये जो इमरजेंसी, इसको हम लोग बीजेपी सारा देश में एक काले दिवस के रूप में मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आने वाला दिन में इस तरह से कोई तानाशाही निकल ना पाए और इस तरह से हरकत करके इंडियन लोकतांत्रिक, भारतीय लोकतांत्रिक इतना मजबूत है, इसको चुनौती डालने की कोई जरूरत ना कर सके। इसलिए हम सब आज ये ब्लैक डे और ये काला दिवस सारे देश भर में हम लोग मनाते हैं। और ये हम चाहते हैं कि ये काला दिवस, ये इमरजेंसी लोग बच्चे लोग गाँव में जा रहे, ताकि ये सब आने वाला दिन के लिए, आने वाला कोई भी राजनीतिक दल के लिए एक सबक बने और इस तरह से कोई करने की किसी को हिम्मत ना आए। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.